सो गाइस, इंडिया में भाई जब से 5G आया है बहुत ज़्यादा क्रेज़ है भाई 5G का। अनलिमिटेड इंटरनेट, अनलिमिटेड भैया, सब कुछ चलाए जाओ भैया, रिचार्ज कराओ बस 350 रुपये का एक महीने का। बढ़िया अनलिमिटेड नेट चलता भैया फुल स्पीड में। लेकिन क्या ये ग्राउंड रियलिटी है? क्या सच में सबको वैसा इंटरनेट मिल पाता है? गाइस, मैं अपनी बात करूंगा, मेरे पास सारे सिम है भाई, एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया है ना, BSNL तक भी भैया, सबकी बात करेंगे। BSNL को तो निकाल दो, लिस्ट आया ही नहीं उसका 4G, और VI का भी मेरे एरिया में आया नहीं निकाल दो। एयरटेल जियो बचता है, दोनों है मेरे पास, दोनों के 5G चलाए मैंने, और भाई डिफरेंट डिफरेंट एरिया में चलाए हैं, डिफरेंट डिफरेंट शहरों में चलाए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा भाई क्या हाल चाल है इनका, क्या चल रहा है भैया। आपको भी रियलिटी पता चलेगी। वीडियो को भाई पूरा एंड तक देखना, सब कुछ डिटेल में जानने के लिए। वीडियो को एक लाइक तो बनता है भाई, सभी के साथ शेयर भी कर देना, ताकि भाई ये जो रियलिटी है सब तक पहुंच जाए, लोगों को पता चले भाई 5G क्या है इंडिया में। 5G चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लो, ऐसी वीडियोस आपके लिए यहाँ पर आती रहेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहली बात तो ये कि जो जियो का 5G है वो स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी पर काम करता है। मतलब स्टैंड अलोन का मतलब क्या है? इसके जो सारे इक्विपमेंट्स हैं पूरे नए हैं, इन्होंने एकदम 5G टावर्स का यूज़ किया है 5G देने के लिए। बट जो एयरटेल है और जो बाकी कंपनी जितनी भी अभी प्रोवाइड कराती है इधर उधर के छोटे मोटे एरियाज़ में, वो नॉन स्टैंड अलोन 5G का प्रयोग करती हैं। यानी कि 4G टावर्स से ही जो है 5G की स्पीड दी जा रही है, और 4G को ही जो है इम्प्रूव किया गया है 5G इंटरनेट के अंदर। बस ऊपर 5G का आइकन दिख रहा है, बाकी अंदर की बात तो ये कि भैया उसमें भी 4G चल रहा है दोस्तों। ठीक है जी, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब भाई जियो अगर स्टैंड अलोन 5G देते तो ऑब्वियसली उसका फास्ट होना चाहिए सबसे। जी हाँ, बिल्कुल सबसे ज़्यादा फास्ट आपको जियो का ही मिलेगा। मैंने भाई जियो की स्पीड चंडीगढ़ में भी टेस्ट किया, दिल्ली में भी टेस्ट किए, वृंदावन में भी टेस्ट किए भाई, ठीक है, लुधियाना में भी टेस्ट किया भैया। मेरे को मैक्सिमम स्पीड 650 MB तक मिली है जियो की अब तक। मतलब 650 MB पर सेकेंड। सोचो कितनी खतरनाक स्पीड होती है ये। बट ये भाई मेरे को मिली है ओपन एरिया में, ओपन रोड में। अब मैं बात करता हूँ मेन घर के अंदर। मैंने भाई बहुत सारे घरों के अंदर जाके घुस घुस के चेक किया है भाई। 10 में से 2 घरों में 5G का सिग्नल आता है, अंदर एकदम घुस के, एकदम कोने वाले खोपचे में दोस्तों, खोपचे में 5G का सिग्नल दोस्तों भाई बहुत कम है। और वहाँ भी मैक्सिमम स्पीड 150 MB तक गई है। मैं भाई अपने घर की बात करूँ, 2-3 घर में बदल चुका हूँ चंडीगढ़ में भाई, जिसके अंदर की 5G का सिग्नल आता ही नहीं है। 4G भी नहीं आता, 4G का भी एक सिग्नल आता है, 5G का तो रहने दो आप, दूर दूर की बात ही नहीं है दोस्तों। तो ये बात आपको क्लियर हो गई है कि 5G ओपन एरियाज़ में तो काम करता है, जहाँ जहाँ पर भी अवेलेबल है। और इंडिया भाई, जियो का तो लगभग पैन इंडिया अवेलेबल है, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह जो है इंडिया में जो है जियो ने 5G तो लॉन्च कर दिया है। बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि घर के अंदर ये काम नहीं करता है। आपको इसको यूज़ करने के लिए ओपन एरिया में जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, रोड पे उतरना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके आपका ये 5G काम करता है अच्छे से। ठीक है, सेम कहानी एयरटेल की भी है, अंदर कमरे के अंदर काम नहीं करता है। मतलब भाई इन सब से क्या पता चलता है कि इन सब ने 5G तो लॉन्च कर दिए हैं, है ना भाई। एयरटेल ने तो एकदम कंपटीशन में किया जल्दी जल्दी, क्योंकि भाई जियो ने धमाके किए स्टार्टिंग से ही। 4G भी ऐसे लाया, फिर उसके पीछे पीछे एयरटेल आ गया, है ना। तो 5G में भी ऐसे ही हुआ, उसने स्टैंड अलोन कर दिया, और फिर पीछे पीछे जियो, भाई एयरटेल को जल्दी से 5G लाना था तो उसने जो है नॉन स्टैंड अलोन ला दिया भाई जैसे तैसे। बट एयरटेल की तो स्पीड मेरे को 350 MB तक ही मिली है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मिली ही नहीं है। तो भाई नॉन स्टैंड अलोन और स्टैंड अलोन में ना एक्चुअली में फ़र्क तो पता चलता है। देखो अब भाई क्या बात करें, किसका स्टेबल है ज़्यादा, किसी का भी नहीं है। स्टार्टिंग में तो भाई बहुत अच्छे 5G चल रहे थे सबके, दोनों के भी चल रहे थे, बट अब ये बिल्कुल नहीं चलते। और मैं फिर से बता दे रहा हूँ, घर के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं चलते। लोग जो है स्टेबल इंटरनेट पाने के लिए 4G पर स्विच कर रहे हैं भाई, जो कि सही भी है, क्योंकि 4G जो है ना एक 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। और 10-11 साल पुरानी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये है कि वो अभी स्टेबल है, थोड़ी बहुत घर के अंदर आती है भाई बड़ी। लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनका तो 4G आज तक भी नहीं अंदर आता घर के, तो भाई 5G का कुछ मतलब है नहीं। अब यार एक इसका ना रीज़न है ये सब होने का, एक तो ये 5G को मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हैं। मोनेटाइज से क्या मतलब है? मतलब गाइस, यहाँ पर आपको पता है ये जो है अनलिमिटेड 5G आपको दे रहे हैं, आप 350 का रिचार्ज कराते हो तो आपको अनलिमिटेड 5G देखने को मिल जाता है। ठीक है, अभी तक इन्होंने कोई प्लान्स लाए नहीं है, कोई मोनेटाइजेशन हो नहीं रहा भैया। गाड़ी चलाने के लिए ये जैमाना ही दे रहे हैं, साथ में कौन कौन से सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, इन्हीं से काम चल रहा है दोस्तों इनका, है ना। एक्चुअल में इन्होंने मोनेटाइज कर ही नहीं पाए 5G को, क्योंकि भाई समझ ही नहीं आ रहा 5G अगर मोनेटाइज कर दिया, महंगा कर दिया, तो लोग खरीदेंगे नहीं, इनका प्रोजेक्ट वैसे ही फेल हो जाएगा। तो भाई ये सब रीज़न है कि यार अगर कोई पैसा ही नहीं कमा पा रही कंपनी अपने प्रोजेक्ट से, है ना, सिर्फ इन्वेस्ट कर रही, तो यार वो क्या इंप्रूवमेंट करेगी उसमें, कैसे इंप्रूवमेंट करेगी? तो ये सबसे बड़ी समस्या है भाई। फिलहाल के लिए अपने पास का सोल्यूशन है, अपने पास भैया यही सोल्यूशन है, बढ़िया 4G चलाओ,
4G भाई आज भी बहुत जगह चलता है भाई। 5G का यूज़ सिर्फ एयर फाइबर वाली जो इनकी टेक्नोलॉजी है ना जियो एयरटेल की, उसमें काम कर रहा है भैया। बस छत पे छतरी लगा दे में, है ना जी, 5G का इंटरनेट आ जाता है 5G टावर से, बढ़िया वायरलेस इंटरनेट आप प्रयोग कर सकते हो आपका वाईफाई के रूप पे। लेकिन भाई ये भी अच्छे से काम नहीं करता, सही बताऊँ तो। जियो को तो कर ही नहीं रहा भाई, कल परसों लगाया है, स्लो चल रहा है यार बहुत, स्पीड में कोई सही करना भी नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये सब दिक्कतें हैं भाई 5G की, है ना। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस मैंने आपके साथ शेयर कर दिए भाई। वोडाफोन आइडिया का तो 5G मैंने यूज़ ही नहीं किया, किस्मत में ही नहीं है मेरी, नसीब में ही नहीं है। ये दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में आया भैया, हमारे चंडीगढ़ में तो आया नहीं, मेरे को लगता है जहाँ तक चल नहीं रहा भैया, आया भी हो तो। और BSNL का तो 4G नहीं आया मेरे एरिया, मेरा तो 3G चलता है BSNL का, तो इसको भी लिस्ट से बाहर निकाल दो। तो दोस्तों ये कहानी है फिलहाल तो भाई इन सभी कंपनियों की, है ना, 5G की ये कहानी है दोस्तों। यही रियलिटी है, कमरे को अंदर नहीं चलता, और जब तक इंडोर में आपका 5G नहीं चलता कोई मतलब नहीं है भैया। बाहर खड़े हो कोई डाउनलोड नहीं कर सकते हम, हमारा अंदर चलाओ भैया। नहीं तो आप 4G पे स्विच कर लो भाई, अच्छा सोल्यूशन तो यही है। 4G भैया स्टेबल है अभी, बल्कि अभी के लिए तो बढ़िया, चलाओ उसी को। बाकी आपका क्या कहना है इन सब पर कमेंट करके बताना, आपका कैसे चलता है 5G, आप अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकते हो। अगर अच्छा चलता है तो बताओ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सभी के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, ऐसी ही वीडियोस आपके लिए यहाँ पर आती रहेंगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।